छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेंडेलियन विकार में इसके पहले हमने जो है आपको मनुष्य में जीन विकार के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार के बारे में चर्चा करने। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनमें ध्यान दीजिएगा। इस श्लोक में क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें गुणसूत्र समूह में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन से गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। तो गुणसूत्र विकार क्या होता है? इसमें गुणसूत्र समूह में परिवर्तन से गुणसूत्र की संख्या जो होती है बदल जाती है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। प्रथम को जो है यूप्लाइडी, यूप्लाइडी या जो है इसको पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी दोनों कहा जाता है। यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। दूसरा जो है एनोप्लाइडी, दूसरा जो है एनोप्लाइडी। तो गुणसूत्र विकार कितने प्रकार का होता है? सिर्फ इन दो प्रकार के या दो भागों में किया गया है। प्रथम को कहते हैं यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी तथा दूसरे को क्या कहते हैं? एनोप्लाइडी। क्या कहा जाता है? एनोप्लाइडी। आइए हम चर्चा करते हैं जो है ये यूप्लाइडी क्या है। ध्यान देगा, यूप्लाइडी में जो है इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या इनके एक सेट या एक गुण संख्या या इनके गुणों में होता है, या इनके गुणों में होता है। जैसे त्रिगुण, त्रिगुण को त्रिगुण से युक्त किया जाता है या इसको ट्राइप्लाइडी कहा जाता है। ट्राइप्लाइडी, त्रियन यौन जो है चतुर्थ गुण टेट्राप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी फोरन। इसीलिए इसको जो है पॉलीप्लाइडी, इसीलिए इसे जो है पॉलीप्लाइडी
या बहुगुणिता या बहुगुणिता कहा जाता है। आपने देखा है टमाटर, 2 टमाटर, 1 केले में 2 केला, ये क्या है? ये जो होता है ये यूक्लाइडी या बहुगुणिता का जो उदाहरण है। इसमें ये जो होता है, ये जो होता है, ये जंतुओं में बहुत कम परंतु जो होता है ये घातक होता है, परंतु घातक होता है। ये जो होता है यूक्लाइडी जो होता है, ये पौधों में अधिक पाया जाता है, ये जो होता है, ये रोग जो होता है, ये एक मादा युग्मक से 2 नर युग्मकों के निषेचन से या अधूरे सूत्री विभाजन से या युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन न होने से द्विगुणित युग्मकों के बनने के काम होता है। द्विगुणित युग्मकों के बनने से होता है। तो क्या हमें बताया कि यूक्लाइडी में गुणसूत्रों की बढ़ती हुई संख्या जो है इनके एक सेट, जैसे तो भी कह सकते हैं, एक सेट या एक गुण संख्या या इनके गुणों में जो है होती है। जैसे हमने बताया त्रिगुण, त्रियन, ट्रिप्लॉइड जो है ट्रिप्लॉइड नहीं लिखेंगे, और जो है चतुर्गुण, टेट्राप्लॉइड, फोरियन। इसीलिए जो होता है इसको जो होता है बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी होता कहा जाता है। ये जो है बहुगुणिता ही जो है पॉलीप्लॉइडी जंतुओं बहुत कम होता है लेकिन घातक होता है। और आपने देखा कि एक बच्चे में 2 बच्चे जुड़े होते हैं, यही जो है यूक्लाइडी के लक्षण है। ये पौधों में जो होता है अधिक प्रदर्शन होता है। 1 टमाटर 2 टमाटर, 1 केला में 2 केला, 1 बैगन में 2 केला, 1 बैगन में 1 केले में 2 केले, 1 बैगन में 2 बैगन दिखाई देता है। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है एक मादा युग्मक से 2 जो है नर युग्मकों के निषेचन या जो है अधूरे सूत्र विभाजन से या युग्मक जन्म के दौरान असूत्र विभाजन नहीं होने से द्विगुणित युग्मकों के बनने से जो होता है वो होता है। दूसरा आइटम चलते हैं एनुक्लाइडी। एनुक्लाइडी क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की बढ़ती हुई संख्या जो होती सेट या गुणों में नहीं होती। इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या
बदली हुई संख्या उनके गुणों में नहीं होती, उनके गुणों में नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है बल्कि अर्धसूत्री विभाजन में एक या अधिक समजात, एक या अधिक समजात जोड़ीदार गुणसूत्रों के पृथक न होने से गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ या घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह घटी एवं बढ़ी हुई संख्या लिंग गुणसूत्र एवं आत्मसूत्र, जिनको हम कहते हैं आदि गुणसूत्र, दोनों में होती है, दोनों में होती है। क्या होता है? इससे जो होता है शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर एक साथ एक रोगग्रस्त अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जिसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या उनके गुणों में या क्षेत्रों में नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक या अधिक समजात जोड़ीदार गुणसूत्रों के पृथक या अलग न होने से गुणसूत्रों की संख्या घट या बढ़ जाती है। ऐसे घटी एवं बढ़ी हुई संख्या जो होती है गुणसूत्र एवं आर्धसूत्र दोनों में जो होती पाई जाती है। इससे शरीर के कई लक्षण जो होते हैं प्रभावित होकर एक साथ जो है एक रोगग्रस्त अवस्था को जो होते हैं प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम जो होता है कई प्रकार का होता है। सिंड्रोम जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो होता है प्रथम को कहते हैं डाउन सिंड्रोम, और दूसरे को कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, और तीसरे को कहते हैं क्लाइन
आदर्श सिंड्रोम क्लाइंट सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है? इसमें कई लक्षण, शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर एक साथ एक रोगग्रस्त अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। और ये मनुष्य ये सिंड्रोम 3 प्रकार का होता है। प्रथम को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, दूसरे को टर्नर सिंड्रोम, ये तीसरे को जो होता है टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आइए हम चलते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में चर्चा करने। नंबर 1 आइए, डाउन सिंड्रोम ध्यान दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम की खोज जो है, इसकी खोज लैंग डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की। कब की? 1866 में की। इसमें जो है, इसमें 700 नवजात शिशुओं में जो होता है, एक नवजात शिशु जो होता है, एक नवजात शिशु डाउन सिंड्रोम वाला होता है। डाउन सिंड्रोम वाला होता है। इसमें क्या परिवर्तन होता है? मुख्य रूप से ये आता भी है। इसमें जो है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, जोड़ी गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अर्थात इसमें गुणसूत्र ढांचा जो होता है 2n+1 बराबर जो होती है 47 हो जाता है। दूसरे जोड़े गुणसूत्र क्या होता है? दो गुणसूत्र का जोड़ा बनता है, 2 की बजाय 3 हो जाता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। क्या हो जाता है? 47 हो जाती है। इसमें जो है, इसीलिए जो होता है 3 समजात गुणसूत्रों को एकाधिसूत्री ट्राइसोमिक तथा इस क्रिया को जो होता है, इस क्रिया को एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राइसोमी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति, इस रोग वाले व्यक्ति जो होते हैं, छोटे करके, छोटे होते हैं, छोटे करके एवं मंद बुद्धि के होते हैं।
मंद बुध के होते हैं। इनमें अधिकांश की मृत्यु जो होती है, इनमें अधिकांश की मृत्यु 16 से 17 वर्ष के बीच हो जाती है, के बीच हो जाती है। और इनमें केवल जो है, इनमें केवल 8% व्यक्ति ही जो होते हैं 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका जो होता है सिर जो होता है गोल होता है। और क्या क्या लक्षण होते हैं? सिर गोल, गर्दन मोटी, जीवा माने जीभ मोटी होती है, अंगुलियां जो होती हैं ठूंठेदार, और मुख जो होता है खुला होता है, मुख खुला, आंखें जो होती हैं तिरछी होती हैं, आंखें तिरछी, तथा पलकें जो होती हैं, पलकें मंगोलों की भांति बलित होती हैं। इसीलिए जो होता है, इसे जो है, इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। मंगोलियन जड़ता, मांगेलॉयड आइडियोसी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये जो होते हैं नपुंसक होते हैं, तथा ये नपुंसक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है डाउन सिंड्रोम की खोज लाइक डाउन में 1866 में कई बार आ चुका है। इसमें 700 नवजात शिशुओं में केवल एक शिशु जो होता है नवजात शिशु, ये डाउन सिंड्रोम वाला होता है। इसमें 21वीं जो है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है 2 के स्थान पर 3 हो जाता है, अर्थात इसमें गुणसूत्र ढांचा या गुणसूत्र संख्या के प्लस बराबर 47 हो जाता है। और 3 संजात गुणसूत्र, 3 संजात गुणसूत्र होते हैं। 3 संजात गुणसूत्रों के से कार्यसूत्री ट्राइसोमी तथा इस क्रिया को कार्यसूत्र ट्राइसोमी कहा जाता है। ऐसे गण छोटे तत्व के, मंद बुद्ध के तथा जो होते नपुंसक होते हैं। इनमें अधिकांश की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच हो जाती है, और इनमें केवल 8% व्यक्ति ही जो होते 40 वर्ष की आयु तक होते जीवित रहते हैं। इनके जो है इनका सिर जो होता है लक्षणों में इनका सिर गोल, गर्दन मोटी, जीवा मोटी, अंगुलियां ठूंठेदार छोटी छोटी होती हैं, मुख खुला होता, आंखें तिरछी होती हैं, तथा पलकें मंगोलों की भांति जो होती बलित होती हैं। इसीलिए इसे जो होता मंगोलियन जड़ता कहा जाता है, मंगोलियन आइडियोसी कहा जाता है। दूसरा है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स
सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी स्त्रियां होती जैसे दो या से लिंग गुणसूत्र होता है, जिनमें जो है एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या जो होती है 45 हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो है 5,000 स्त्रियों में एक स्त्री जो होती है, एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम वाली होती है, टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। यानी 5,000 में केवल एक स्त्री मिलती है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो है ये जो है ऐसी स्त्रियां जो होती हैं, ये जो है ऐसी स्त्रियां होती हैं, ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें दोनों लिंग गुणसूत्रों में से एक यक्ष लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। अर्थात इनमें गुणसूत्र ढांचा जो होता है, गुणसूत्र ढांचा जो है 2n-1, या ऐसे लिख सकते हैं कि जो है या 45 प्लस x बराबर 44 प्लस x बराबर जो होता है 45 होता है। क्या होता है? 45 होता है। क्या लक्षण होता है इनमें? जो होता है एक यक्ष लिंग गुणसूत्र के अनुपस्थिति से जो है इनका जो है स्त्रीत्व रूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। विकसित नहीं होता है। इनमें जो होता है और क्या होता है, इनमें स्तनों का विकास नहीं होता है। स्तनों का विकास नहीं होने से बक्ष चपटा होता है, यानी सीना स्तन नहीं विकसित होते हैं, बक्ष चपटा होता है तथा अंडाशय अल्प विकसित या छोटे होते हैं, तथा इनमें जो है मासिक धर्म भी नहीं होता है। इनमें मासिक धर्म भी नहीं होता है। इसलिए ये स्त्रियां जो होती हैं, इसलिए ये नपुंसक होती हैं, नपुंसक
होती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्या बताया हमने कि 5000 स्त्रियों में एक ही स्त्री जो होती है टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें दोनों जिन गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की कमी होती है या अनुपस्थित होता है, जिससे इनमें गुणसूत्र ढांचा जो होता है 2n-1 अर्थात 44 + x = 45 हो जाता है। इनमें जो होता है एक नियत गुणसूत्र के अनुपस्थिति से इनका स्थिर रूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और जो है इनमें स्तनों का विकास नहीं होने से बस सीधा चक्र होता है तथा अंडाशय अविकसित या जो होते छोटे होते हैं, साथ ही इनमें मासिक स्राव नहीं होता है, जिसके कारण जो होती ऐसी स्त्रियां टर्नर सिंड्रोम वाली जो होती हैं वो नपुंसक होती हैं। लास्ट आइए चलते हैं क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा 500 पुरुषों में से 500 पुरुषों में एक पुरुष जो होता है, एक पुरुष क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम वाला होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होता है। ध्यान दीजिएगा इनमें जो होता है क्या परिवर्तन होता है, इनमें लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इनमें प्राय जो है गुणसूत्र ढांचा जो होता है, गुणसूत्र ढांचा जो है 2n + 1 बराबर जो होता है 44 + x y बराबर जो होता है 47 होता है। कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। इसमें एक x सूत्र होता अधिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इनमें जो है y गुणसूत्र के कारण जो होता है इनकी आवाज एवं शरीर पुरुषों की भांति होती है, पुरुषों की भांति होती है। और जो है एक अतिरिक्त यक्ष लिंग गुणसूत्र के उपस्थिति से इनके विलक्षण यौन जननांग
छोटे होते हैं और शुक्राणु नहीं बनते हैं तथा इनमें जो है स्त्रियों की भांति स्तनों का विकास हो जाता है। स्तनों का विकास हो जाता है और ये नपुंसक होते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो है 500 पुरुषों में से केवल एक पुरुष जो होता है क्लाइंट वाला होता है। इनमें जो है लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं और प्राय गुणसूत्र ढांचा जो 13 + 1 = 44 + 1 हो जाता है, यानी 47 हो जाता है। वाई गुणसूत्र क्या, इनकी आवाज दूसरे पुरुषों के समान होती है, परंतु एक अतिरिक्त एस लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति से जो है इनके विषम गणनांक छोटे हो जाते हैं, शुक्राणु नहीं बनते हैं तथा इनमें स्त्रियों की भांति होता है स्तनों का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? स्तनों का विकास हो जाता है और ये जो होते नपुंसक होते हैं। ये जो है गुणसूत्र ढांचा जो होता है, ये गुणसूत्र ढांचा जो होता है, ये लिंग गुणसूत्र की संख्या जो होती बढ़ जाती है, XX Y भी हो जाता है। पुरुषों में क्या हो जाता है? XX Y और भी हो जाता है 44 + XX Y हो जाता है और भी हो जाता है 44 + XX Y हो जाता है 3 और जो है और स्त्रियों में इसी प्रकार जो है गुणसूत्र ढांचा जो होता है 44 + XX और जो है 44 प्लस इसको आप 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और 44 प्लस जो होता है X या XX, ऐसी स्त्रियां जो होती हैं ये जो होते हैं फर्टाइल होती हैं, मध्य गुण की होती हैं और जनन योग्य होती हैं तथा जो संतान उत्पन्न कर सकती है। लेकिन जो होता है पुरुष जो होता है अगर ऐसा है तो वो नपुंसक होता है। क्या होता है? नपुंसक। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।